नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक और नए नियम के साथ आए हैं। और पिछली बार हमने अपनी जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि अंकों को शब्दों में कैसे लिखा जाता है। आज हम बच्चों को बताएंगे कि शब्दों को अंकों में कैसे लिखा जाएगा। अगर शब्द दे रखे और उनको अंकों में लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा। तो पिछली जो वीडियो थी उसके मुझे कई रिस्पॉन्स मिले, कई साथियों ने बताया भाई कुछ कमी है, जैसे आवाज़ की कमी बताई कि माइक की कमी है, माइक होना चाहिए ताकि आवाज़ साफ आए। तो माइक में भी नहीं ले पाया, लेकिन जो तीसरी वीडियो डालेंगे उसमें आवाज़ साफ होगी एकदम। और एक बार हम आपको पहले ये नियम दिखा देते हैं ताकि आपका बच्चा इसको अच्छे से उतार सके। एक बार इसको बिल्कुल क्लियर दिखा दो, थोड़ा नजदीक आगे। इसको आपका बच्चा अपनी कॉपी में उतार ले, उसके बहुत काम आएंगे आगे जाके। अभी दोस्तों शुरुआत की है मैंने बिल्कुल अंकों में शब्दों में लिखने से। उसके बाद हम धीरे धीरे बच्चों को छोटी बड़ी संख्या बनाना, जोड़ घटा गुणा और भाग के सवाल सिखाएंगे। फिर दशमलव का जोड़, दशमलव की गुणा, दशमलव की घटा, दशमलव का भाग सिखाएंगे। वर्गमूल सिखाएंगे, एक नियम के सवाल सिखाएंगे इनको। अनुपात समानुपात के सिखाएंगे। मिश्रण के सवाल हो गए, प्रतिशत के, लाभ हानि के, ब्याज के, क्षेत्रफल के। यानी इनको हर तरह के जो सवाल है ना, जो बेसिक्स गणित के जो सवाल होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, वो हम इनको सब बिल्कुल आसान तरीके से सिखा देंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे को। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा गुरु साबित होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी। और मेरे पास बहुत बच्चे आए हैं, ज़्यादा तो नहीं कहता, करीब 500-600 बच्चों को मैंने अच्छे कामयाबी किया। सब आज सरकारी नौकरियों में अच्छी पोस्टों पे वो सर्विस दे रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि आपके बच्चे भी इसको देख के सीखेंगे कुछ ना कुछ, और वही आगे कामयाब होंगे अपने जीवन में। तो आप मेरे साथ बने रहना। और अगर मेरे को कोई गुरु दक्षिणा देना मान लो बाद में, अभी तो नहीं कहता मैं, अभी आपको ये लगता है कि ये क्या सिखा रहा है, लेकिन छोटे बच्चों के हिसाब से शुरुआत से यही सिखाना होता है गणित में। अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना, स्थानीय मान निकालना, छोटी बड़ी संख्या बनाना। तो शुरू की जो 5-10 वीडियो आएंगी वो छोटी छोटी ऐसे नियम होंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे आगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो। अब हम आते हैं हमारे दूसरे नियम पे। हमारा दूसरा नियम है शब्दों को अंकों में लिखने का नियम। यानी हमें शब्द दिए होंगे और उनको हमें अंकों में लिखना है। मेरे साथ आज भी बच्चे जुड़े हैं, आप देख सकते हैं इनको। ये कितनी अच्छी बात है कि लड़कों से लड़कियों की संख्या मेरे पास ज़्यादा है। यानी बेटियां ज़्यादा पढ़ना चाहती हैं, बेटे भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप देखेंगे ये गुड़ियाँ ये ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आई और इनको पढ़ना है, इनके सीखने की इच्छा है। और अब भी इनको कोशिश करें कि कुछ सिखाएंगे। तो इसका नियम सबसे पहले ये दोस्तों कि ऐसे सवालों में सबसे पहले बाईं तरफ की सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। अब बच्चे इसमें ये अटक जाते हैं कि बाईं तरफ कौन सा, दाईं तरफ कौन सा। तो हमें हमारा दायां बायां नहीं देखना, हमें क्या देखना दोस्तों, हमें जो संख्या दी गई है ना उसका दायां बायां देखना। संख्या ये है, इसका ये तो इस तरफ का जो हिस्सा है इसमें लिखा कि बाईं तरफ सबसे पहले बाईं तरफ की सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। इसका जो ये हिस्सा ये बायां है और ये दायां है। तो बच्चों को बताओ कि संख्या का दायां और बायां हिस्सा कौन सा है। बाईं तरफ की सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। इसके बाद 1000 तक के दो अंक होने चाहिए। पिछले नियम में मैंने बताया था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा ये एक अंक है। इकाई का एक अंक होता है 1 से लेकर 9 तक। जब 10 हो जाता है तो वो ढाई बन जाता है। यानी इसमें 2 अंक हो गए, यानी 10 से लेकर 99 तक ढाई के अंक होते हैं। और 99 के बाद जब वो 100 होता है, 3 अंक बनते हैं, वहाँ सैकड़ा बन जाता है। तो सैकड़ा अगर हम लिखेंगे तो सैकड़ा होता है 1 से लेके, यानी 100 से लेके 999 तक सैकड़ा होता है। यानी इसमें हम 3 ही होते हैं।
जब वो 999 में एक और चुन के 1000 बनता तो 4 अंक हो जाते हैं, वो 1000 हो जाता है, वो फिर सैकड़ा नहीं रहता। तो यानी इकाई दहाई सैकड़े तक ये 3 अंक रहते हैं। इसके बाद आता है 1000। 1000 और 10,000 के नाम पे 1000 में 2 अंक हो गए, 1000 के नाम पे 10,000 के नाम पे। इसी तरह लाख में 2 अंक हो गए, लाख 10 लाख। इसी तरह करोड़ में 2 अंक है, करोड़ 10 करोड़। और इसी तरह अरब में अरब 10 अरब 2 अंक है। आगे अगर संख्याएं दे रखी हो और ज़्यादा, खरब 10 खरब हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। यानी आगे 2 संख्याएं होती चलती हैं। 1000 से 2 संख्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। तो नियम में ये बताया गया है कि ऐसे सवालों में सबसे पहले बाईं तरफ की सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। यानी बाईं तरफ की जो संख्या दे रखी है हमें, हम शब्दों में अगर हम शब्दों को अगर हम अंकों में लिखेंगे तो इधर से जो बायां तरफ है ना, यहाँ से हम संख्या को पढ़ रहे हैं, इसी तरफ से हम लिखना शुरू करेंगे जहाँ से हम उसको पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा 85 अरब, तो हम सबसे पहले 85 ही लिखेंगे अंकों में। उसके बाद 1000 तक के 2-2 अंक होने चाहिए। जैसे मैं संख्या इसमें लिखी हुई थी, एक बार मिटा देता हूँ, हम बाद में लिखेंगे इसको भी। 1000 तक के 2-2 अंक होते हैं भाई। और अगर 2-2 अंक नहीं हो 1000 तक, मान लिया लाख दे रखा है, करोड़ दे रखा है, अरब दे रखा है, लेकिन उसमें 2 अंक ना हो, 1 अंक हो, तो दूसरे अंक की जगह हम शून्य लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ताकि वो संख्या पूरी लिखी जाए, गलत ना हो। ये नियम है दोस्तों प्यारे बच्चों। और जैसे 85 अरब, इसमें उदाहरण दिया 85 अरब 7 करोड़ 72,073 को में अंकों में लिखना है। तो बाईं तरफ की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 85 अरब। अरब में 2 अंक होने चाहिए, अरब 10 अरब। 85 में 2 अंक होते हैं, 8 और 5 80 और 5 85। तो हम सीधा लिखेंगे इसको 85। यानी ये संख्या जो है वो पूरी होगी, इसमें कोई अंक कम नहीं था। 85 का मतलब 85। 85 में अरब भी आ गया, 10 अरब। 10 अरब यानी 10 गुना 8 80 और 5 अरब 80 और 5 85 पूरा हो गया ना। इसके बाद क्या है? 7 करोड़। देखो करोड़ और 10 करोड़ के 2 अंक होने चाहिए ना यहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ 7 करोड़ दिया, इसका मतलब 1 अंक दिया, तो 10 करोड़ वाली जगह खाली रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे? 10 करोड़ वाली जगह पे लिखेंगे 0 और 7 करोड़। समझे? तो 1 से लेके 9 तक तो सिर्फ 1 अंक में है करोड़ की संख्या। और 10 करोड़ में अगर आती है तो 2 संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ पे 10 करोड़ का अंक आएगा 1, यहाँ पे 0 होगा 10। 11 लिखेंगे तो 1 1 11 करोड़। 12 करोड़ होगा तो 1 और 2 12 करोड़। तो यहाँ पे सिर्फ 7 करोड़ है। तो करोड़ के अंक जो स्थान आना है उसके पास हम लिखेंगे 7, और जो 10 करोड़ का अंक खाली रह गया वहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। उसके बाद क्या है? 72,000। देखो प्यारे बच्चों, इसमें लाख गायब है बीच में से। करोड़ से पहले लाख का अंक आता है ना, लाख 10 लाख ना, तो लाख का कहीं जिक्र इसमें कोई 10 लाख की भी संख्या नहीं है, 10 लाख से ऊपर की। तो हम क्या करेंगे? उसके स्थान पे क्या करेंगे? 0 लगा देंगे 2। ये लाख और 10 लाख की होगी ना। इसके बाद क्या है? 72,000। यानी 7 और 2 70 और 2 72। इसका मतलब 72 का मतलब क्या है? ये 72 लिखते हैं, इसका मतलब 1000 और 10,000 यानी दोनों अंक पूरे हैं। तो हम सीधा इसको क्या लिखेंगे? अब 72,000। इसके बाद सैकड़ा लिखा गई, नहीं लिखा तो सैकड़े का 1 अंक वहाँ पे 0 आएगी, खाली रह गया। उसके बाद क्या? 73। 73 का मतलब 70 3 73, यानी 70 का मतलब 7 दहाई और उसमें 3 इकाई जुड़ रही है। आई समझ में? हम लिख देंगे 73। अब इसको बेटा चेक करो, इधर से इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब। इसका मतलब संख्या हमारी पूरी होगी। 85 अरब 7 करोड़, लाख के स्थान पे कुछ भी नहीं दे रखा था तो 0 लगाई। 72,000 सैकड़े के अंक पे कुछ नहीं था तो 0 लगा दिया। 73 ऐसे लिखी जाएगी। शब्दों में दे रखी है मैं संख्या, ये वाली। मैंने ये संख्या इसलिए ली है प्यारे बच्चों
क्योंकि पिछले नियम में भी यही संख्या थी ताकि आपको आसानी हो भाई पजल ना हो। अंकों को शब्दों में लिखा था तो अंक यही थे, हमने इनको शब्दों में लिख दिया था। अब शब्द भी वही है और अंक भी यही है, ठीक है ना? अब समझ में आई? आगे लिख सकते हो इनको अपने आप जी। देखें, चेक करें। अंक एक लिख दो शब्दों में एक संख्या, अंकों में बता सकते हो भी मुस्तकीम। एक बार इसको अच्छे से देख लो। और भाई हमारे टिंकू लाला, हमारे कैमरामैन टिंकू लाला को थोड़ा नज़दीक आगे इसको थोड़ी देर 5 से 10 सेकंड तक बिल्कुल अच्छे से दिखा, क्लियर दिखना चाहिए, ताकि किसी बच्चे को अगर उतारना है तो इसको पॉज करे वीडियो को और अपना उतारे। एक बार फिर से देखो, इसको दोबारा बताता हूँ मैं। शब्दों को अंकों में लिखने का नियम है ये। ऐसे सवालों में सबसे पहले हम बाईं तरफ की सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, यानी ये बाईं तरफ की सबसे बड़ी जो संख्या हमने लिख रखी है उसको हम सबसे पहले अंकों में लिखेंगे भाई। इसके बाद 1000 तक के दो अंक होने चाहिए। इसके बाद यानी जैसे इसमें करोड़ 10 करोड़ का, लाख 10 लाख है, 1000 10 हज़ार, यानी दो अंक आएंगे भाई। 1000 तक की संख्या के दो अंक बनते हैं। यदि दो अंक ना दे रखे हो, जहाँ पे भी जो मिस है यानी आया नहीं है, दे नहीं रखा, उसके लिए हम शून्य लगा देंगे। उसके बाद हमें पता है कि एक अंक सैकड़ा का होता है, एक दहाई का, एक इकाई का, ठीक है ना? ये चीज़ आई समझ में? जी। ऐसे शब्दों में लिखते हैं। एक बार इसको मैं थोड़ा सा मिटा के एक संख्या देता हूँ, देखते हैं बच्चे लिख देंगे या नहीं। इसको घर से करके लेके आना भाई। और दोस्तों आपके बच्चों के लिए भी होमवर्क है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। 5 संख्याएं लिख रहा हूँ, इनको आप अपने बच्चों से अंकों में जरूर लिखवाना। ₹27 करोड़ 5 लाख 69। दूसरी है बिल्कुल छोटी संख्या लिख रहा हूं, एक 10,004। तीसरी है 68 लाख 70। चौथी है 55,000। छोटी छोटी संख्या ही दे रहा हूँ दोस्तों, एक ही थोड़ी लंबी है, बाकी सारी छोटी हैं। 55,503। और 5वीं आखिरी संख्या है 6 करोड़ 76 लाख 80। बस एक बार थोड़ा क्या कि ये दिखा दो सवाल है जो इनको इस शब्दों में दे रखी संख्या अंकों में लिखना है। तो दोस्तों आपको मिलवाता हूँ एक बार मैं, हमारे कैमरामैन मिस्टर टिंकू लाला। इधर देख टिंकू, शर्माओ ना, हाँ शाबाश। और ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं भाई, ये एक थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता है
और ये देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है। इसका मतलब ये बेटियां जो हैं ये ज़्यादा पढ़ना चाहती हैं। तो दोस्तों ये दूसरा नियम था। इसके साथ ही सोमवार को हम शाम को 5-6 बजे तक तीसरे नियम की वीडियो भी डालेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही है, रिस्पॉन्स अच्छा था पहली वीडियो का, हालांकि व्यू ज़्यादा नहीं हो पाए हैं दोस्तों। मैंने तो गुरु दक्षिणा में सिर्फ यही मांगा था कि भाई मैं कोई भी पैसा नहीं लूँगा, बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा, बच्चों को फ्री में बताऊंगा अपना टाइम निकाल के। और गुरु दक्षिणा में यही मांगा था कि मुझे सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा और भाई व्यू बढ़वाओ, शेयर करो, लाइक करो, ताकि मेरी भी इस तरफ से मदद हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी और शब्दों को अंकों में लिखने का नियम आपके बच्चे अच्छे से कर लेंगे। तो अगली वीडियो के साथ हम आपको सोमवार को मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।